हाँ चलो चलो, ध्यान सबका इधर, ध्यान ध्यान इधर, देखो देखो देखो, ध्यान दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक बार शॉर्ट में एक रिवीजन ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे धड़ाधड़। चलो तो सबसे पहला चीज, ध्यान दे रहे हो सब लोग, आ जाओ एक्टिव हो जाओ थोड़ा, इधर देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था P1 नॉट, बताओ जरा क्या होता है P1 नॉट, फटाफट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। फिर हमने पढ़ा था P1 के बारे में, P1 क्या होता है बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, करेक्ट। फिर हमको ये मालूम है कि P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये पढ़ा है ना, पर एक शॉर्ट में एक रिवीजन ले रहा हूं, बराबर है। हाँ बताओ, एक लोअरिंग वेपर प्रेशर का रिवीजन और बॉइलिंग पॉइंट, यही तो मेन चीज है। हाँ फोर्थ पॉइंट, क्या तुमने इसके बारे में सुना है, क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। उसको आगे भेजो, आगे इधर है जगह, आगे है जगह इधर। हाँ चलो, डेल्टा पी का फॉर्मूला, चलो बोलो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1, ओके, P1 नॉट माइनस ऑफ P1, सही है। यस, बैग डेस्क में डाल दे। चलो ये एक हो गया, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या तुमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद है, फॉर्मूला बोलो, बेसिक तीन तीन फॉर्मूला है, बोलो, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, एक और फॉर्मूला होता है बोलो, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसका याद है, डेरिवेशन भी किया अपन ने। चलो डेरिवेशन बोलो, 6 पॉइंट, इधर आगे लिख दूं क्या, क्योंकि रिवीजन ही तो कर रहे हैं। बोलो क्या था बताओ, W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2, याद करो, पढ़ा है ना अपन ने, ऐसा पढ़ा है, ये पढ़ा है। और क्या था इसमें, और कुछ था क्या, नहीं, इतना ही था ना। हाँ फिर हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, याद है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, राउल्स लॉ, याद है राउल्स लॉ, करेक्ट करेक्ट, कोई तो बोला, बोलो क्या बोल रहे हो, P1 नॉट इंटू क्या, 1 थोड़ी होता है, 2 होता है, पढ़ा ना राउल्स लॉ, देखो जरा एक बार चेक करो, X2 ही होता है ना, चेक करके लो एक बार, चेक करो भाई, पढ़ा ना अपन ने राउल्स लॉ के बाद, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम्स X2, ये पढ़ा है, ओके। 7 और क्या क्या था बताओ जरा इसमें, इस पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल तो इस पे ही आया था ना, बस इतना ही, ये वेपर प्रेशर का है ना, इतना ही पढ़ा, इतना ही पढ़ा, ये था वेपर प्रेशर के बारे में। चलो ये तो इस पे हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल खत्म कर दिया ना, न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल हो गया हमारा। हम लोग पढ़ रहे बॉइलिंग पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बताओ। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये टीबी मीन्स क्या होता है, टीबी बोलो बोलो, ये चाहिए अभी हमको, ये हमारे काम का ये चीज है, बोलो फटाफट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सेकंड बताओ टीबी नॉट क्या होता है, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। थर्ड हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फटाफट बोल दो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये पढ़ा है। फोर्थ हमने पढ़ा है ये क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी के बारे में, डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला आता है टीबी माइनस टीबी नॉट, क्लियर है, ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है। और कुछ याद है इसके बारे में, हाँ एक मिनट, फिफ्थ याद है हमने पढ़ा है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, मोलालिटी, और वहां पे कांस्टेंट आता है केबी, याद है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, बराबर है, यही था ना। अच्छा चलो तो मुझे फटाफट छोटा मोटा इसका यूनिट्स वगैरह बता दो। एक मिनट, इसका और एक और फॉर्म बनाया था अपन ने, डेल्टा टीबी, मेरे काम का आज का ये, आज इस पे मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ, इस पे ही। हाँ डेल्टा टीबी का जरा फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 1000 केबी W2 बाय W1 और अपॉन में M2 भी रहता है, करेक्ट है, लेकिन कंडीशन है सारे यूनिट्स तुमको याद होने चाहिए, यूनिट्स। चलो फटाफट बोलो, W2 का यूनिट बोलो, ग्राम ले लो, W1 भी ग्राम, M2 किलोग्राम पर मोल, 1000 लिया ना वहां पे। केबी का यूनिट याद है किसको, केबी का 2 यूनिट, दो पहले केल्विन केजी पर मोल, ये एक यूनिट है, और एक यूनिट बताओ, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। चलो अगर मैं बोलता हूँ, सुनो ध्यान दो, अगर मैं बोलता हूँ 5, ध्यान दे रहे हो सब लोग, अगर मैं बोलता हूँ 5 केल्विन केजी पर मोल, तो कितना डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, 5 ही रहता है, सिखाया है मैंने ये चीज, क्यों मालूम है, ये जो केवी है ये चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जितना वैल्यू केल्विन में आएगा उतना ही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आएगा, हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, मालूम है ना,
अरे जैसे 1 डिग्री, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तो 273.15 केल्विन, तो वैसा इधर नहीं, इधर चेंज नहीं करने का। क्लियर है? एक क्वेश्चन समझो, मैं बोलता हूँ डेल्टा टीबी का वैल्यू है 5 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ डेल्टा टीबी का वैल्यू केल्विन में कितना? 5 ही रहेगा, 5 केल्विन। कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर को, इसके लिए। समझा रीजन? आएगा न्यूमेरिकल में तो गड़बड़ नहीं करना वहां पे। समझा? समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो तुम अगर तुमको डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, केल्विन में दिया तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज के लिए, एक तो केबी और दूसरा बस यही, और सब जगह तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? और कुछ रह तो नहीं गया अपने से? इतना ही है ना? इतना ही है। तो देखो फॉर्मूले किस पे आएंगे, मतलब सम्स मोस्टली तुमको ये 3 फॉर्मूले पे आएंगे। जो इसमें नहीं थे एटलीस्ट वो ये 3 फॉर्मूला लिख के लो, या फिर जो थे उनको तो मालूम ही है, जो नहीं थे लेक्चर्स में वो ये 3 फॉर्मूले लिख के ले लो। इस पे मैं सम सॉल्व कराने वाला हूँ, इस पे हम लोग सब सम सॉल्व करेंगे। जल्दी, हाँ फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, मैं फिर न्यूमेरिकल में आता हूँ जल्दी। सिर्फ ये 3 फॉर्मूला मेरे काम का है। 1 मिनट, मोलालिटी के बारे में तुमने बताया नहीं, यूनिट मोलालिटी, यूनिट बोलो। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्ट, तो मोल पर केजी, ये यूनिट है। यूनिट वगैरह याद होना चाहिए तुमको। मोल पर केजी यूनिट होता है डेल्टा टीबी, मतलब मोलालिटी का। ये तीन फॉर्मूलेस लिख लो, वो यूनिट वगैरह लिख लो, बस इतना ही चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमको न्यूमेरिकल्स के लिए। बस इतने में हमारा न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल। कितना टोटल? 6 न्यूमेरिकल था, उसमें से 1 मैंने कल करा दिया है, बहुत नॉर्मल लेवल का न्यूमेरिकल है। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बना के दूंगा, पर लास्ट में टाइम बचा तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, या फिर तुम अगर फास्ट बताओगे तो मैं लिख भी दूंगा जल्दी जल्दी। ट्राई करना, मेरा कैलकुलेशन चल रहा है, तुम लोग अपना लॉग निकाल के रेडी रखना, तो मैं धड़ाधड़ करते जाऊंगा कैलकुलेशन फटाफट। हो गया? चालू कर दूं मैं सम्स? चलो, तो कल मैंने एक सम ऑलरेडी सॉल्व करा दिया बॉइलिंग पॉइंट का, जो बैच 2 से बैच 1 में आए हैं वो एक सम कर लेंगे आराम से। जब 6-5 कर लेंगे तो एक आराम से सिंपल फॉर्मूले के ऊपर है, आराम से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 2 कराता हूँ। जो बैच 2 से बैच 1 में आए वो एक सम का पेपर, एक सम के लिए जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़, वैसे एक पेज पूरा लगता नहीं, आधा पेज, बट फिर भी एक पेज छोड़ दो, याद रहेगा तुम्हारा एक न्यूमेरिकल बाकी है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे वेपर प्रेशर के सम्स हो गए, मालूम है ना, लेकिन राउल्ट्स लॉ के मैंने अभी तक सम सॉल्व नहीं करा है। पहले राउल्ट्स लॉ एकदम क्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं सम, उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर बहुत कुछ आता है। चलो हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जल्दी लिखो। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तुम एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है हमारा? 2। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मुझे 2 फाइंड में स्मॉल m लिखना पड़ेगा, मोलालिटी निकालने बोला है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस which on dissolving in benzene, which on dissolving in benzene, which on dissolving in benzene, देखा, which on dissolving in benzene, मतलब बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बेंजीन में डिसॉल्व करे तो बेंजीन क्या है, बोलो भाई। कोई भी चीज जैसे वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या बन जाता है, सॉल्वेंट। तो कंफर्म एक इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ गया है मुझे यहाँ पे कि बेंजीन हमारे लिए क्या है, बोलो, मतलब C6H6 हमारे लिए सॉल्वेंट जैसा काम करेगा। करेक्ट है ना? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है क्या ये? ऑर्गेनिक है, अरे कार्बन है ना भाई, ऑर्गेनिक ही तो हुआ, मालूम है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बराबर है। पोलार है कि नॉन पोलार सॉल्वेंट है? पोलार है कि नॉन पोलार सॉल्वेंट है? नॉन पोलार। ऑर्गेनिक कैसे पोलार हो सकता है? अरे ये पोलार है यार, ये पोलार है ना, वाटर पोलार होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे पोलार हो सकता है? उसमें क्या चार्ज सेपरेट होता है क्या? नहीं, बराबर, तो नॉन पोलार सॉल्वेंट है वो। ठीक है चलो, ज्यादा इतना बात नहीं, जो काम का करते हैं। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन बेंजीन बॉइल्स एट, बॉइल्स एट, बॉइल्स एट, लिखा बॉइल्स एट 353.71 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, बराबर है। तुमने क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो और मुझे पढ़ के बताओ ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, क्या ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है? पढ़ लो अच्छे से, पढ़ा? क्लियर लिखा देखो ना, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन बेंजीन बॉइल्स एट, तो सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो बोलो क्या लिखूं मैं? अल्फाबेट, एक मिनट मैं पूछता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बोलना नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, कौन बोलेगा?
आदेश बोलेगा, आदेश। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, इसको डिनोट किससे करूं मैं? आदेश किधर गया, बोल। टीबी नॉट, क्या टीबी सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से डिनोट करते हैं, सही ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक लिखा है मैंने तुमको? 353.71 केल्विन, यहाँ तक लिखा है, कॉमा करके लिखो। केबी फॉर बेंजीन, डायरेक्ट लिख बोल रहे हैं केबी। केबी मतलब केबी का जरा दो नाम सुनाओ फटाफट। पहला बोलो नाम क्या है? मोलाल एलिवेशन का बॉइलिंग पॉइंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बोला तो भी चले, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है वो। हाँ, और एक और क्या है? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट। हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केबी। केबी फॉर बेंजीन इज, केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल। याद रहेगा? एक मिनट, ये यूनिट याद है? अभी मैंने लिखा था पिछले स्लाइड में, याद है ना? हाँ, तो केबी का यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, ये दिया है तुमको 2.53 केल्विन केजी पर मोल। आगे बढ़ते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज, एक मिनट, प्योर जैसे बोल दिया समझ गया, बोलो क्या क्या समझ गए तुम लोग? क्या क्या? प्योर मतलब सॉल्वेंट रहता है ना, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, करेक्ट है? ये प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कौन बोलेगा? धर्मराज बोलेगा। प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब मैं क्या लिखूं इसको अल्फाबेट में? इसको अल्फाबेट में क्या लिखूं यहाँ पे? ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर बेंजीन का। हाँ सुन के बोल रहा है, ध्यान नहीं है आजकल तेरा। टीबी नॉट, अचानक ही तो होता है सब कुछ, अचानक ही होता है। बरा टीबी नॉट, अरे करेक्ट है ना भाई, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को तो टीबी नॉट लिखते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, इतना लिख दिया बस, इतना ही है ही हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते, कोई टफ अफ नहीं रहता है। चालू करूं मैं? चलो, गिवन रेडी है, टू फाइंड रेडी है, फटाफट फॉर्मूला करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो तुमसे पूछता हूँ, फटाफट मुझे आंसर दो। गिवन टू फाइंड पहले लिख दो, जल्दी जल्दी गिवन और टू फाइंड लिखो। गिवन टू फाइंड फॉर्मूला वही दो ही तीन फॉर्मूले से मेरे पास। एक डेल्टा टीबी का है जो बहुत रेयरली कभी यूज होता है। सेकंड, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। फिर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 केबी एम W2/W1 और अपॉन में M2B। तीन फॉर्मूले के ऊपर पूरे बॉइलिंग पॉइंट के सम सॉल्व होते हैं। चलो बोलो, हो गया? लिख दिया फटाफट बॉइलिंग पॉइंट, गिवन टू फाइंड। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दूं स्टार्ट? चलो, तो क्या लगता है? देखो तुमको टीबी दिया है, टीबी नॉट दिया है, केबी दिया है, एम पूछा है। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला के थर्ड फॉर्मूला? बोलो भाई, डेल्टा टीबी वाला याद है? टीबी माइनस टीबी नॉट। चलो फॉर्मूला बोलो, क्या लगता है? सब लोग बोलो, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। यही तो है, इससे सॉल्व हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट है। चलो सॉल्यूशन, कुछ कुछ चीज में डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे टीबी का वैल्यू देखो जरा बोर्ड पे, टीबी का वैल्यू, टीबी 353.71 और टीबी नॉट 353.35। तो 0.71 में से अगर 0.35 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.36 ना। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या इधर? चलेगा भाई डायरेक्ट? 0.36 केल्विन। बोलो, अरे बड़ा नहीं करना यार, सबको नॉर्मल रखने का अपने को। केबी का वैल्यू किधर गया? 2.53 केल्विन केजी पर मोल, और लास्ट में मोलालिटी यहाँ पे इंटू में। कुछ कैंसिल, यूनिट कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बोलो। केल्विन से केल्विन, मोलालिटी चाहिए ना, याद करो मोलालिटी का यूनिट। केजी पर मोल ही बच रहा है बराबर, फिर तो नहीं मोल पर केजी, और बन जाएगा अपने आप जाके वहां पे। चलो एम निकालो, एम अलग करो, बोलो एम का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। 0.36 अपॉन 2.53, नीचे केजी पर मोल आएगा, वो केजी ऊपर जाके पर केजी बन जाएगा ना, और नीचे का पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। देखो मोल पर केजी बराबर यूनिट चल रहा है, समझ रहे हो क्या? अभी क्या, अब लॉग लगाओ या डिवाइड, लॉग ही लगाओ यार, डायरेक्ट लॉग लगाओ, खाली ऊपर का नंबर बड़ा कर लेना। ऊपर का नंबर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.6 और नीचे का नंबर 2.53 और यहाँ पे इंटू में 10⁻⁻1 मोल पर केजी। चलो लॉग लगाना स्टार्ट। अब तुम्हारा काम है, इसके बाद इसमें तुम्हारा काम है लॉग लगाना। लॉग लगा के फटाक से आंसर निकालो, टाइमर लगा रहा हूँ मैं। तुम निकाल सकते हो ना, आता है ना? हाँ तुम भी करो, मैं भी बाजू में करता हूँ। मोलालिटी, ये इसके बाद का काम तुम्हारा खुद का है। इसके बाद लॉग लगाना है। लॉग में याद है डिवाइड का क्या होता है? माइनस। चलो करो खुद से करो।
तो ये बन जाएगा log ऑफ m। मेरा यहाँ पे नहीं देखना, तुम्हारा करना है, मेरा अलग है यहाँ पे। log m इज इक्वल टू log ऑफ 3.6 माइनस log ऑफ 2.53 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर केजी। फटाफट फटाफट, एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट, एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट, माइनस है तो माइनस। फटाफट अगर तुम्हारे पास लॉग अगर है जरा मेरे को भी लॉग बताओ। तुमने अगर लॉग निकाला तो मेरा भी लॉग जरा बताओ भाई, फटाफट मैं भी करूं। लॉग लॉग 36 डायरेक्ट 36 का 0 निकाला किसने? 5563। खुद भी करते रहो, थोड़ा मेरे को भी आंसर देते जाओ। और 25 का 3 4031 चेक करो। सब लोग यही लॉग है क्या तुम्हारा भी? मेरा भी लॉग ये। चलो माइनस करो। 3 - 1 2, 6 - 3 3, 5 - 0 5, 5 - 4 1, 0 पॉइंट। तो 0.1532 आ रहा है, इंटू में 10⁻⁻1 है मोल पर केजी। और ये log m का आंसर है, तो कंफर्म मुझे अब यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, स्मॉल m इज इक्वल टू 80 log ऑफ 0.1532 और ब्रैकेट के बाहर इंटू में 10⁻⁻1 मोल पर केजी। खुद से करना है, कैलकुलेशन है भाई। चलो एंटी लॉग कोई निकाला तो मुझे बताओ। 0.51 का 3 का 2, 0.51 का 3 का 2 एंटी लॉग 1423। कुछ कोई अलग बोल रहा है बीच में, चेक करो। 0.15 का लॉग तो नहीं देख रहे, एंटी लॉग का पेज में जाओ भाई। 0.15 का 3 का 2, हाँ 1423 1423, यही बोल रहे हैं सबको, यही आ रहा है। अच्छा नंबर क्या है देखो, पॉइंट के पहले नंबर, आवाज नहीं, पॉइंट के पहले नंबर 0 है, बढ़ा देंगे एक तो 1 पॉइंट ना, और इधर इंटू में मेरे पास 10⁻⁻1 भी है। तो तुमको समझ में आ गया रहेगा। 10⁻⁻, पॉइंट को एक स्टेप पीछे और लेके आओ, तो बोलो m का आंसर कितना? 0.1423 मोल पर केजी। ये मेरा आंसर है, तुम्हारा आंसर चेक करो क्या है, और फिर हम लोग पीडीएफ से चेक करेंगे टोटल फाइनल आंसर। ये मोलालिटी मुझे आया है, मोल पर केजी में क्या है? 0.1423, 0.1423 एग्जैक्ट आंसर है। जल्दी कर दो, नॉर्मल है, कैलकुलेशन सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी होता है कैलकुलेशन। मेन तो ये स्टार्ट कैसे करने का, अगर तुमको स्टार्ट आता है आराम से हो जाएगा। चलो जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट करना भाई। तो थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। मैं कैलकुलेशन तुमको दूं, कर सकते हो ना तुम लोग? चलो करके दिखाना इस बार, देखते हैं। लेकिन आधे लोग करते, आधे ऐसे बैठे रहते, इसलिए मेरे को करना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो मैं तुमको ही दे दूँ कैलकुलेशन करने के लिए फुल। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया सबका, मैं आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्या बाकी था? लिखो 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 लिखो। कैलकुलेशन ये वाला पार्ट क्या, ये तो खुद से करना है तुमको। मेन ये वाला मेन है, ये लिख लो। इसके बाद वो खुद से करना है वाला पार्ट। ट्राई करो खुद का कैलकुलेशन खुद से करने का, देख के मत करो, देख के करने वाला आदत छोड़ दो। जिसका हो गया है, तुम्हारा ऑलरेडी पीडीएफ है। थर्ड क्वेश्चन लिख के रखो, समझ के रखो, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला जमता रहेगा तो सॉल्व भी करके रखो। बस तेरी आवाज इसमें वीडियो में आएगी। चलो हो गया रहेगा लगता है, बस बस इतना टाइम काफी है यार, सारा टाइम नहीं। नेक्स्ट कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन 3 लिखो। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.9 into 10⁻⁻2 kg ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, N के आगे भी बोलो NH3। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, अमाइन पढ़ाया था, अमाइन स्टार्टिंग बोलो क्या था? NH2। इमाइन भी पढ़ाया था, NH, और लास्ट जो बचा N वो नाइट्रोजन। NH4 प्लस
NH4+ क्या होता है? अमोनियम। ये सब सिखाया हुआ चीज़ें, स्टार्टिंग मैंने ऑर्गेनिक सिखाया था, फिर अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, करो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे हाँ, मैं आगे बोल रहा था। द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.9 into 10⁻² किलोग्राम ऑफ अमोनिया इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। इन 400 ग्राम, एक मिनट, पहला किलोग्राम था क्या? अच्छा, ये ग्राम में दे दिया, ठीक है। 400 ग्राम ऑफ वाटर H2O लिखा क्या? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुमको याद है पानी का केबी? पानी का केबी कितना होता है? कल सिखाया था 0.5। अरे कल आंसर निकाले थे पहला न्यूमेरिकल, वाटर का केबी निकाला था ना, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर 0.5333 में ऐसा कुछ तो आया था। बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट। पानी का केबी उतना ही होता है, 0.5 के आसपास। हाँ, तो तुमने क्या लिखा? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुमको बोला है टू फाइंड में लिखना है कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सिंबल में क्या लिखूं? डेल्टा टीबी। ये तुमको निकालना है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ केबी तुमको दे दिया डायरेक्ट, केबी का वैल्यू दिया है, केबी का वैल्यू है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये वैल्यू दिया है तुमको, केल्विन केजी पर मोल। लिख दो जल्दी, केबी दिया, बस और क्या चाहिए, हो गया, इतना ही है, इतना ही है। चलो चलो चलो, स्टार्ट। कैलकुलेशन इस बार तुम्हारा काम है, मैं बना के देता हूं, सिर्फ सुनो ध्यान। पूछता भी हूं, वैसे तुमको आना चाहिए। कौन बोलेगा? लाइन से पूछते, सबको मिलना चाहिए चांस, बराबर है। चालू करते, धीरज से चालू करते, धीरज से ऐसा आता है इधर। धीरज 400 ग्राम कितना किलोग्राम? बात नहीं, हाँ 400 ग्राम कितना किलोग्राम? मतलब 0.4, 3 आ जाएंगे पीछे। 0.4 kg बराबर है क्या? अरे आवाज थोड़ा कम करो तुम लोग। 0.4 kg ऑफ H2O, सही है ना? अरे केजी में चाहिए ना, ऊपर भी केजी में लिया, इसके लिए मैंने बोल रहा हूँ। हाँ, तो अब तुम लोग बताओगे, मैं फिलहाल इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये गया खत्म। ये दो मेरे काम का है, मैंने किलोग्राम बना दिया। बाजू में हरीश, अब ये दोनों देख, 1.9 into 10⁻² और 0.4 kg, इसमें से कौन W1 है, कौन W2 है? W इतना तो है, kg मतलब W है, W वर्क की क्या बोलते हैं, मास है, दोनों के दोनों मास है। तू पहचान कौन W1 कौन W2, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं मेरे पास। ऊपर वाला W2 है, क्योंकि यहाँ पे कितना 0.01 आ जाएगा। 10⁻², तो देखो ये अगर मैं दे दूं तो 0.01 और ये 0.4, कन्फर्म है W1 है। और ये क्या W, समझ रहे हो ना? हाँ चलो, तो तुमको याद है फॉर्मूले में क्या क्या लगता है? अब देखो W आ गया तो तुमको मालूम रहेगा वो तीसरा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा वाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी W2/W1। और M2 भी लगता है, 2 याद है, M का 2 लगता है। 2 कौन है? 2 देखो जरा, 2 कौन है? अमोनिया। चलो M2 भी निकाल के पहले रख देते हैं। चलो M2 बोलो। M2 मीन्स मोलार मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया मतलब नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, जल्दी बोलो? 14, और 3 हाइड्रोजन 17 हो जाएगा, बराबर है। तो 17 यूनिट बोलो ग्राम पर, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अगर तुमको किलोग्राम लिखना है किलोग्राम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सब में आ जाओ। टू गिवन हुआ, टू फाइंड हुआ, फॉर्मूला। अब पूछता हूँ, रुको, आना चाहिए, मैं रैंडमली पूछूंगा, तुम्हारा तुम लोग एक्टिव रहना, तुम्हारा काम है। कौन बोलेगा पीछे? इशिता, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देख के नहीं, जल्दी फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? डेल्टा टीबी दिख रहा है, W1 दिख रहा है, W2, जल्दी जल्दी, भूल गई, ध्यान नहीं है। और कौन बोलेगा? नहीं बोलना है, बोल धर्मराज, बोल। पता नहीं क्या तू टाइम पास कर रहा है लेक्चर में, फिर मानो फॉर्मूला डेल्टा टीबी, हाँ केबी W2, स्लो मोशन नहीं, फटाफट, अपॉन W1 M2। तुमको 1000 लेना है लो, नहीं लेना मत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूनिट के साथ सॉल्व करो। चलो सॉल्यूशन, 1000 नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन यूनिट पे ध्यान देना। चलो डेल्टा टीबी मुझे चाहिए, लगता है ना डेल्टा टीबी फाइंड करना है, ठीक है। डेल्टा टीबी मुझे चाहिए, केबी का वैल्यू जरा बताओ, केबी किधर गया? केबी इधर। तो केबी का वैल्यू है 0.52 ना, इसको मैं प्रॉपर नंबर में लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर के नंबर मुझे बड़े चाहिए। 52 into 10⁻², चलेगा भाई, चलेगा क्या? ये केल्विन केजी पर मोल, ये हुआ केबी। W2 किधर? इधर W2 है। W2 का आंसर है 1.9 into 10⁻² kg। केबी हुआ, W2 हो गया, अपॉन M2 किधर गया? M2 ऊपर निकाला है, M2 है 17
लेकिन ग्राम है ना, और ऊपर देखो हर जगह यूनिट तुमको किलोग्राम दिख रहा है, तो ग्राम को किलोग्राम, एक मिनट कौन बोलेगा? आदि, ग्राम पर मोल को मुझे किलोग्राम पर मोल में लिखना है, कैसे लिखूं? 10⁻³ यूनिट केजी पर मोल, किलोग्राम पर मोल, सही जा रहा है? देखो जरा, तुमको समझाना वो ग्राम से किलोग्राम कैसे बन गया। ठीक है, मैंने M2 भी लिख दिया, एक रह गया बस, वो कौन है? वो W1, दोनों किधर? इधर, वही 0 पॉइंट में नहीं लिखना है मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ 4 × 10⁻⁻1 kg, क्योंकि 0 पॉइंट गड़बड़ कर देगा मेरे लॉग को लास्ट में, बराबर है? चलो कट करते हैं, तो किलोग्राम पर मोल जा रहा है ना, केजी भी जा रहा है, और कुछ 10⁻², और 10⁻² मिलके बोलो कितना हो जाएगा? 10⁻, वो 10⁻⁴, और नीचे देखो 10⁻³ और नीचे का 10⁻1, ये भी कितना हो गया? तो ये 10⁻⁴ गया डायरेक्ट, समझ लो, समझ गए क्या? 4 से कट होता है क्या? 17 में जाता है? 52 जाता है? हाँ करो, कट करो जरा, बताओ फटाफट, कट होता है क्या? 4 में तो कंफर्म जाता है, 4 में तो जाता ही है, मैं सोच रहा हूँ 17 में चेक करो। हाँ 51 नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, 4 से कर लेते हैं, चलो 4 1 जा, 4 कितना था? 4 10 जा 40, 13 जा 13 ना, 13 ना, चेक कर लो, सही किया क्या मैंने? बचा क्या फिर अपने पास? 1.9, तुम्हारा काम है तुम 13 को 1.9 से मल्टीप्लाई, देखो बचा ही, हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें लॉग लग भी नहीं रहा है। 13 बचा, ये 1.9 बचा, और नीचे क्या बचा हमारे पास? 17, और कुछ यूनिट वगैरह बचा क्या अपने पास? डेल्टा टी केल्विन चाहिए, केल्विन है, बराबर है केल्विन। चलो तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मार देंगे डायरेक्ट मैनुअली। चलो 13 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप पीछे, 9 3 जा 20, बोलो 9 1 जा 9, और ये 2 कितना? 11, 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13 ही आएगा, 7 4 2, एक स्टेप पीछे, सही है ना? तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 24.7 डिवाइडेड बाय 17 केल्विन। तुम्हारी मर्जी, तुमको मैनुअली डिवाइड करना है मैनुअली कट करो, या तो तुमको लॉग लगाना, लॉग लगाओ, आंसर निकालो, चलो जल्दी, तुम्हारी मर्जी। मैनुअली भी आ जाएगा, मैनुअली तो बहुत जल्दी आ जाएगा शायद। हाँ आ गया, मैं डिवाइड मारता हूँ और एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा, 17 17 2 जा तो नहीं जाएगा ना, नहीं ना, 1 जा 17 1 जा 17, बचा 3 और वो 4 7, ये 7 नीचे, 17 कितना जा चेक करो जरा, नीचे कितना नजदीक उसके? 17 कितने जा? 4 जा कितना नजदीक, कितना आता देखो जरा, कितना? 68 68 है क्या? 17 4 जा 68, माइनस करो जरा, ये 2 और उधर 7 कितना? 9 ना, 9, 0 डाल दिया, पॉइंट है। 17 नजदीक जरा चेक करो, 17 कितना था? 5 जा कितना? कितना? 85, बचा 5, 0 डाला, वापस नजदीक जाओ जरा इसके, 50 के नजदीक, 2 जा ना, 2 जा 34, बचा कितना? 6, एक लास्ट कर दो बस, आ जाओ मैं आंसर, कितना बड़ा हो जाएगा इससे? हाँ 16 ना, तो देखो जरा कितना? 9 जा ना डायरेक्ट, बस 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 हो गया। चलो आ जाओ, आंसर में याद है एक स्टेप पीछे आना है, क्योंकि वो 24.7 था, तो मेरा आंसर 1.453, बस ना, 1.453 केल्विन, खत्म गेम। चेक कर लो, ये मैनुअली लॉग लगाने की भी जरूरत नहीं, देखो जरा ऐसा कुछ है क्या? 1.453 एग्जैक्ट आंसर है, लॉग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कर लेने का, जब छोटा मोटा कैलकुलेशन है मैनुअली डिवाइड मारो ना, ये देखो इधर है ना डिवीजन, समझ रहे ना? जब बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना, मल्टीपल नंबर है, तो तुम वहां पे लॉग लगाने का ट्राई करो, इधर इजी है तो क्यों फोकट में लॉग वगैरह लगाने का। चलो जल्दी भाई, समझा ना? इसमें लॉग लगा ही नहीं, डायरेक्ट ही आ गया है, तो लिखो जल्दी जल्दी, ये तुम्हारा काम है वो कट विट करने का, वो तुमको आना चाहिए धीरे धीरे। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या कोई लिख रहा है? फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट। दर्शन लिख रहा है ना? ऋषभ लिख रहा है क्या? धर्मराज तू थोड़ा लेक्चर में ध्यान देना, देखो कैसे नहीं समझ रहा, तू ध्यान नहीं दे रहा है ना, लेकिन तो इसके पहले लेक्चर में ध्यान नहीं दिया, बता अभी तू स्टार्ट किया है। कौन से? एक कुछ क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ, ये फॉर्मूला वही तो है, ये थोड़ी नया फॉर्मूला है, वो थियरी क्वेश्चन है। ये हुआ रे, देखो डेरिवेशन नहीं कराया मैंने, डेरिवेशन तो कराया ना, चेक करो, मोलालिटी का डेरिवेशन तो कराया ही है, तो उस पर तो न्यूमेरिकल चल रहा है।
हाँ वो थियरी क्वेश्चन है, वो हो जाते हैं, इतना कोई टफ नहीं है वो, उस पर थोड़ी न्यूमेरिकल चल रहा है। वो तो ये है कि वाई डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ये पहले भी तो हुआ ऐसा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक सेम था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर ध्यान मत दे। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान देना भी, ध्यान देगा तो अच्छे से आएगा। चलो चलो भाई, हो गया रहेगा लगता है, कर लिया कैलकुलेशन, हो गया ना? चेंज करूं, चेंज करूं? ठीक है, कोई लिख रहा नहीं है ना, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 चलो लिखो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.21 ग्राम ऑफ कैम्फर, जल्दी 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 स्टार्ट करो। एक सॉल्यूशन है जिसमें 1.21 ग्राम कैम्फर है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.21 ग्राम ऑफ कैम्फर, ब्रैकेट में उसका मोलार मास डायरेक्ट ही दे दिया है, इसका खुद का कैम्फर का मोलार मास दिया है, यहाँ पे मोलार मास कैम्फर दिया 152 ग्राम पर मोल, डायरेक्ट ही दे दिया। स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है इसलिए डायरेक्ट दिया है, इजी होता तो अपने को निकालने देते थे। सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.21 ग्राम ऑफ कैम्फर, मोलार मास दे दिया बाजू में याद रखना ये मोलार मास कैम्फर का ही है, 152 ग्राम पर मोल लिखा। इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन, इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन, लिखा गया इतना, इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन लिख दिया। चलो इतना जो मैंने लिखा है इसमें मैं तुमको क्वेश्चन करता हूँ, आंसर दो मुझे फटाफट फटाफट। कौन देगा इसका आंसर? देख लो, मेरे को वही, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है वो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और बहुत नॉर्मल चीज़ है, जिसने ध्यान दिया उसको अच्छे से आएगा। कौन बोलेगा? रोहित, रोहित रोहित बोलेगा। रोहित 1.21 ग्राम 26.68 ग्राम, क्या लिखूँ ये दोनों को? किसको? इसको क्या लिखूँ? W2 लिखो। सोच लो बाकी लोग, सब लोग देखो जरा, राइट है ये, सबको ये सब मालूम है ना W1 W2 कैसे आता है? अरे जो बड़ा मास होता है वो W1 सॉल्वेंट, जो छोटा मास वो 2 सोल्यूट, सिंपल है, ठीक है। अच्छा तो और कौन बोलेगा? तू बोलेगा, तू ही पीछे मत देख, मैं तेरे को पूछूंगा, मैं तेरे को आना ही चाहिए। इधर देख, ये मोलार मास है, हाँ मैंने M लिख दिया, नंबर बता, 2 लिखूं या 1 लिखूं? अभी वापस पूछूंगा, जब तक राइट नहीं बोला तब तक बोलेगा। 2 समझा क्यों? अरे मैं अभी भी बोला था ये मोलार मास किसका है, जब कैम्फर को तुम 2 ले रहे हो तो ये मोलार मास 2 का ही रहेगा ना, फिर अभी तो बोला था। आगे लिखते हैं, चलो आगे लिखते हैं। तो लिखा है तुमने, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.21 ग्राम ऑफ कैम्फर, मोलार मास 152 ग्राम पर मोल, इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन लिखा। बॉयल सैट, बॉयल सैट ये बॉयल होता है, बॉयल सैट 329.95 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे बॉयल होता है। हो गया? हाँ, अब वो रहेगा कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना तू, हाँ तू ही लिखा बॉइलिंग पॉइंट, द क्या लिखा? बॉयल सैट 329.95 केल्विन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 329.45 केल्विन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज 329.45 केल्विन, लिख दिया 329.45 केल्विन, हो गया है? हाँ, कॉमा करके लिखो। कैलकुलेट मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मींस क्या? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट किसको बोलते हैं भाई? केबी, उसका और एक नाम क्या है बोलो? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी तुमको निकालने बोला है, इसका डेफिनेशन वगैरह याद है ना? हाँ, केबी निकालने वाला, बस ठीक है, हो गया, सॉल्व कर देंगे। चलो ओ भाई आजा, ध्यान दे, देख केल्विन केल्विन है, दोनों बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ, तू डिसाइड कर कौन किसका, क्या क्या लिखूं मैं अल्फाबेट? ये टीबी और ये कैसे मालूम पड़ता है को ये टीबी है? तू पूछता ही रह जाएगा लाइफ में। बाकी लोग को मालूम है टीबी और टीबी नॉट क्यों? बताओ, पहले वाले को टीबी क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो सॉल्यूशन है। अरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना। 329.95 बढ़ा क्या 0.45 बढ़ा? ओ भाई पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ध्यान दे। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होता है, सॉल्यूशन को टीबी बोलते हैं, और कम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होता है, उसको टीबी नॉट बोलते हैं, याद रख। अभी वापस पूछूंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर। चलो फॉर्मूला,
कोई सुनाओ जरा फॉर्मूला बताओ, क्या लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे? वो डेल्टा टीबी वाला ना, लेकिन डेल्टा टीबी के जगह पे कुछ तो माइनस में लिखना पड़ेगा हमको, बराबर है? चलो बोलो, जिसको जिसको, सब लोग बोलो जरा, बोलो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये हुआ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और मोलालिटी ना, मोलालिटी बोलो क्या होता है? W2 ना अपॉन W1 और M2, और ये के बी ना। चेक करो सही फॉर्मूला लिखा क्या मैंने? ऐसे ही रहता है ना, ये फॉर्मूला राइट है। चलो अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इतना घुमाएंगे नहीं यार इसको। सॉल्यूशन, चलो कुछ कुछ चीज डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग, जैसे टीबी माइनस टीबी नॉट डायरेक्ट पुट करूंगा मैं। टीबी ढूंढो कितना? 0.95, और ये पॉइंट करो माइनस करो 0.50। 0.5 लिखूं क्या? जीरो थोड़ी लिखते हैं। अरे 0.5 चलेगा ना, जीरो क्यों लिखो? आगे चलता है, पॉइंट के बाद नंबर के बाद का जीरो कोई मतलब नहीं होता है। इज इक्वल टू के बी, के बी किधर गया? के बी, अच्छा के बी तो चाहिए अपने को, के बी हमको चाहिए। W2 W1 है, किधर गया? इधर है W2 W1। तो W2 कितना है मेरे पास? 1.21 ग्राम, और W1 26.68 ग्राम। हो गया, ये हो गया W2 बाई W1, और नीचे यहाँ पे एक M2 भी आएगा। M2 किधर है? M2 इधर, 152 ग्राम पर मोल। चेक करो सही पुट किया क्या अपन ने? सही है ना पुट सही है एकदम। चलो अभी क्या करते हैं? केबी निकालते हैं, केबी निकालते हैं। ध्यान देते रहो सब लोग, कैलकुलेशन है भाई, ये खुद से आना चाहिए कैलकुलेशन। अगर केबी निकालना है तो ये जो 0.5 है, एक मिनट, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख दूं क्या? अरे इजी रहेगा, क्यों पॉइंट क्यों करते हैं, बराबर है। और यहां से बोलो दो चीज ऊपर जा रहा है ना, एक मिनट, यूनिट ग्राम गया, ये क्या था? 0.5 केल्विन था ना, तो केल्विन जा रहा है किधर? नहीं बचेगा, छोड़ो। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, केल्विन लास्ट में बचा है मेरे पास। मैं 152 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये आ गया 152। मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ 26.68। मेरे पास बचा यहाँ पे ग्राम, केल्विन बचा, ग्राम बचा, पर मोल बचा, और ऊपर से आएगा नीचे 1.21। जरा चेक करो, देखो देखो सही किया है कैलकुलेशन। अरे ध्यान दे रहे हो ना तुम लोग? ये 152 इधर गया ऊपर, ये 26.68 भी ऊपर गया। 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, और 1.21 नीचे आ गया। सही ना? सही है। ये 121 कुछ मल्टीपल इंटीपल तो नहीं है ना? नहीं, 2 से जा सकता है लेकिन ना ये पार्ट। 2 कितना? 7 जा 14, बचा 1, 2 6 जा 12, बस 7, बस ना, और कुछ नहीं हो सकता। चलो लॉग लगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लॉग लगाएंगे डायरेक्ट लॉग। के बी इज इक्वल टू 76 इंटू 26.68 अपॉन 1.21। एक बात ध्यान दे रहे हो क्या? केबी का यूनिट याद है क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल। देखो केल्विन के बाजू में क्या आ रहा है? लास्ट में याद है क्या काम करना है? ग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे? किलोग्राम, और पावर कितने का डालेंगे? 10⁻³ याद रखना, लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में। चलो ये तुम्हारा काम है, लॉग लगाने यहाँ से स्टार्ट करो, लॉग लगाओ फटाफट जल्दी, ये तुम्हारा काम है, लॉग लगाने का काम तुम्हारा है, तुम लॉग अप्लाई करो। ठीक है ना? केल्विन था इधर, यही तो है, देख केल्विन, वही केल्विन है वो। ये देख, ये दोनों इधर गया ना मल्टीप्लाई में, तो केल्विन के साथ ग्राम आएगा और पर मोल आएगा। केल्विन के साथ ग्राम पर मोल, बराबर है। तुमको दिया है मैंने कैलकुलेशन, तुमको आना चाहिए। लॉग लगाओ, सॉल्व करो। लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7। तुम सॉल्व करो, तुम मेरे से आगे रहो, मुझे लॉग बताना। प्लस लॉग ऑफ 26.68 माइनस लॉग ऑफ 1.21 केल्विन ग्राम पर मोल। चलो लॉग भाई फटाफट बोलो। 1.8808 26 का 6 का 8, ये भी 1 पॉइंट में आएगा, प्लस 26 का 6 का 8 देख लो जरा लॉग, और बताओ कितना 4262, ठीक है, माइनस 1 पॉइंट में तो 0 पॉइंट में आएगा, बता 12 का 1 0828, सही है क्या? चेक कर लो यार, केल्विन ग्राम पर मोल। चलो फटाफट प्लस मारते हो, प्लस आता है ना? तुम करना, तुम मेरे से सिर्फ कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो, मेरा देख के पूरा मत लिखो वहाँ पे। 8 2 10 7 10 13 3 पॉइंट, और ये माइनस कर देता हूँ, 3.3070 माइनस 0.0828,
केल्विन ग्राम पर मोल, ये हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, बस 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 3 पॉइंट। तो मेरा आंसर आ रहा है मेरे को यहाँ पे लॉग ऑफ के बी, लॉग के बी का आंसर कितना आया मेरे को 3.2242, 3.2242। आगे यूनिट मेरे पास है केल्विन ग्राम पर मोल। चलो एंटीलॉग 0.22 का 4 का 2 के बी, बोलो बोलो 0.22 का 4 का 2, नहीं पहुंचे वहां तक। 1676, 16 क्या 7 सही है। 3 है तो 4 डिजिट बाद पॉइंट डालूंगा मैं, और यहाँ पे केल्विन एसिड, मुझे केल्विन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम वो ग्राम से, ग्राम को बना दिया किलोग्राम पर मोल, और यहाँ पे डाल दिया इंटू में 10⁻⁻3, -3 से 0.3 स्टेप पीछे शिफ्ट, तो के बी का आंसर 1.676 केल्विन केजी पर मोल, ये मेरा आंसर है। लेकिन लॉग का वैल्यू तुमने बोला है, कुछ रॉन्ग है तो तुम्हारी गलती है। बोलो चेक करो जरा। 1.676 केल्विन केजी पर मोल, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 3 डिजिट पूरा का पूरा मैच हो रहा है, पूरा फुल 3 डिजिट मैच हो रहा है। जल्दी लिख दो। ये कैलकुलेशन का पार्ट था यार, इधर से कैलकुलेशन है, ये समझने लायक चीज नहीं, ये तुमको आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है। ये समझने लायक काम यहाँ तक था, ये समझने का काम था यहाँ तक। लिख लो, लिखो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। इधर 3 था तो 4 डिजिट बाद पॉइंट डालने का, और ये 10⁻³ किधर से आया, वो ग्राम को मैं किलोग्राम बना दिया तो 10⁻³, 10⁻³ 3 स्टेप पीछे, एक बढ़ाने का, नंबर में एक बढ़ाने का, ये जो नंबर है ना, नंबर में एक बढ़ा के पॉइंट डालने का, और लॉग में डिजिट -1 करके नंबर लिखने का। जैसे 2 डिजिट है, डिजिट -1 और इधर नंबर +1, ऐसा याद रख, डिजिट -1 नंबर +1। चलो जल्दी भाई जल्दी फटाफट करो। क्वेश्चन 4 हो गया हमारा। तुमने खुद से किया है कैलकुलेशन? आज अगर खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे तो घर पे करना पड़ेगा खुद से कैलकुलेशन, और घर पे तुम करते नहीं हो, तो सही तरीका है कि क्लास में ही कर लो खुद से कैलकुलेशन, लेकिन उसके लिए स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ अपना। चलो आगे सेकेंड लास्ट सम पे हम लोग। आज बॉइलिंग पॉइंट खत्म, कल चालू करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और परसों फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल भी खत्म, फिर चालू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर नेक्स्ट डे ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल भी खत्म, फिर चालू करेंगे सोल्युबिलिटी, फिर उसका न्यूमेरिकल भी खत्म, फिर चैप्टर खत्म। राउट्स हाँ, फिर राउट्स बाकी 8 दिन लगेगा, और 8 बड़ा चैप्टर है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। स्टार्टिंग केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर कर लो, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, भारी चैप्टर है। स्टार्टिंग का 4 खत्म करता हूँ, फिर ऑर्गेनिक में जाऊंगा मैं। चलो हुआ तो बोलो, मैं आगे बढ़ूं। एक्टिव है ना? कुछ तो उधर तो ध्यान देता नहीं था, ठीक है। चलो हो गया, बोलो चेंज कर दूं मैं? कोई लिख रहा है क्या? देख के लिख रहा है तो बोलने का, मैं रुकूंगा ना वहां पे। हो गया है, ट्राई करो। देखो यहां तक मेरे साथ क्या करो, सब कुछ मेरे साथ में क्या करो। वैसे तुमको कैलकुलेशन दिया है ना मैंने करने के लिए, कर रहा है क्या? लिख रहा है क्या? चलो सेकेंड लास्ट सम पे आएंगे अभी हम लोग, 5वां सम, सेकेंड लास्ट सम। बढ़ाता हूँ थोड़ा, जैसे थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना फिर बढ़ा दूंगा मैं। बढ़ने वाला वैसे भी 1-2 दिन में बाद अभी। तो एक एसी लगा देगा, इसको साइड में करके उधर एक एसी और एक लगा देगा फिर। चलो 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 चलो, सेकेंड लास्ट सम, सेकेंड लास्ट सम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। चलो हाँ, सबको गिवन बताना है। स्टार्ट स्टार्ट। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट। मैंने स्टार्टिंग में याद है 3-4 दिन ऑर्गेनिक सिखाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी को इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला आता है? मैंने एसीटेट सिखाया था वहां पे। क्या? CH3, हाँ हाँ CH3,
एसीटोन हो गया ये। बोलो इथाइल एसीटेट, यज्ञ था ना तो, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसिटिक एसिड का एक एच निकाला, याद है ना, याद है क्या, ये एसिटिक एसिड है, CH3 डबल बॉन्ड OH था, H निकाल के इथाइल लगा दिया, इथाइल एसीटेट। पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, अभी तो नॉर्मल है, ठीक है, अभी तो नाम चाहिए बस हमको। हाँ, मोलार मास के लिए लग सकता है ये फॉर्मूला। हाँ, तो लिखा तुमने द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। लिखा द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट of ethyl acetate is 77.06 degrees Celsius. लिखा a solution of 50 gram of non-volatile solute, a solution of 50 gram of non-volatile solute, लिखा a solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate, in 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। फिर से बोलता हूं एक बार, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। द सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। लिखा यहां तक 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। बॉइल सैट धर्मराज रेडी रहना, बॉइल सैट 84.27 डिग्री सेल्सियस, boils at 84.27 डिग्री सेल्सियस। इफ केबी तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं, इफ केबी इज इक्वल टू 2.77 पर मतलब डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ऐसा यूनिट दिया है, ये भी यूनिट होता है केबी का। फाइंड द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट, फाइंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। चलो हो गया, पूछू आंसर देंगे तुम लोग, आंसर देंगे? चलो ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं। और कौन देखे, संचिता, ये देख 77.06 84.27, ये दो में से इसका आंसर दे पहले, ये क्या है, ये दोनों देख के तो आंसर दे सकती है। नहीं अरे बोलो मत, हाँ ये कम है, ये ज़्यादा है, ये टीवी नॉट रहेगा, ठीक है, ये है टीवी नॉट और ये, चलो राइट आंसर है, राइट है क्या, चेक करो। अरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। प्योर सॉल्वेंट का क्या ज़्यादा होता है, हाँ वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सब याद हो, न्यूमेरिकल यही तो है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, और कौन देगा, अदिति तू थी, ठीक है, नहीं थी ना, करिश्मा आंसर देगी। 50 ग्राम 150 ग्राम, जल्दी, ये W2 करेक्ट, और ये करेक्ट है क्या, बोलो, बस ये तो नॉर्मल था, यही तो सिखा रहा हूं, ये बेसिक चीज है, अभी क्या, अब तो कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट, टू फाइंड हो गया, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या क्या लगाएंगे, है क्या, टीबी नॉट, हाँ चलो, तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी W2 बाय W1 और M2। तुमको याद है मैं 1000 क्यों नहीं लेता हूं, मैं यूनिट से सॉल्व करता हूं, मुझे 1000 का डर ही नहीं है। चलो टीबी नॉट जरा माइनस करो फटाफट, इधर कोई तो माइनस करो बाजू में, टीबी माइनस टीबी नॉट, 84.27 को माइनस करते, टीबी माइनस टीबी नॉट 77.06 माइनस 7 - 6 1 2 4 में 7 जाएगा नहीं, 7 14 7 0 बराबर ना, 7.21। चेक करो तुमने किया है क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट मेरा आ रहा है 7.21, दोनों का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, चेक करो सही है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू मेरे पास केबी दिया था हाँ इधर है, 2.77 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये मिल गया मेरे को, केबी भी हो गया रेडी। उसके बाद जो मैं W2 बाई W1 है, तो W2 W1 दोनों मेरे पास है, तो W2 है मेरे पास 50 ग्राम और W1 है 150 ग्राम,
ये हो गया। और एक रह गया M2 नहीं निकाला क्या अपन ने? नहीं निकाला ना M2? अच्छा वही तो निकालने का है, वही निकालने का। M2 ठीक है। चलो तो ध्यान दे रहे हो? यूनिट कट, यूनिट कट भी पूछता हूँ तुमसे, पूछूंगा तो ही तुम लोग ध्यान देते हो, नहीं तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। साइली यूनिट कट करेंगे, बोल तेरे हिसाब से। ग्राम ग्राम, और भी एक है, बोलो मत बोलो मत, और एक है ढूंढ। करेक्ट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस सही है, बराबर है। क्या बच रहा है देखो जरा, किलोग्राम पर, और वही यूनिट भी होता है मोलार मास का, सही है। 0 0 कट कर लूं, 5 1 जा 5, 3 जा ये भी चलेगा, तो फिर तो नॉर्मल हो गया। M2 लाते इधर 7.21 को लाते नीचे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग लगा देंगे फटाफट। चलो तो M2 का मेरा आंसर है 2.77 किलोग्राम पर मोल, और मेरे पास नीचे ऑलरेडी यहाँ पे 3 था, 3 के साथ 7.21 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अरे समझ रहे हो ना, 7.21 नीचे आएगा और ये वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाजू में कर लेता हूँ ना मैं डायरेक्ट। 7.21 को 3 किया, 3 1 3, 3 2 6, 7 3 21, कितना? 2 स्टेप पीछे ना, हाँ 2 स्टेप, बोलो कितना? 21 पॉइंट, अरे तो गड़बड़ हो गया, नीचे का नंबर बड़ा हो गया और ऊपर का नंबर छोटा है, लॉग गलत हो जाएगा ना, लॉग लॉग प्रॉपर लॉग करते हैं। 27 बना दूं क्या ऊपर वाले को? 27, तो M2 इज इक्वल टू 27.7 अपॉन 21.63 ना, ये बड़ा हो गया अब नंबर, बोलो इनटू में कितना? 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल। चलो लॉग लगाना स्टार्ट फटाफट, इसके लिए लॉग लगाओ जल्दी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब तुम्हारा काम है, मेरा काम यहां तक था, डिवाइड है तो माइनस होएगा, लॉग लगाओ एंटी लॉग लगाओ, आंसर निकालो, 1 पॉइंट में कुछ तो आंसर आएगा। log M2 is equal to log of 27.7 minus log of 21.63 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल। फटाफट खुद से भी सॉल्व करते रहो। 27 तो 1 पॉइंट है, 21 है तो भी 1 पॉइंट है, माइनस करने वाले हैं। चलो बताओ लॉग किसने निकाला? तो 27 का 7, 4425 सही बोल रहे हैं क्या? देखो जरा 4425। अच्छा नेक्स्ट 21 का 6 का 3, 21 का 6 का 3, 3 3 5 1 1, तो 5 - 1 4, 2 में से जाएगा नहीं तो ये 3 कर दिया, ये 12, 12 से 5 7 0 1 0 पॉइंट, और पावर भी मेरे पास 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल। तो मेरा आंसर आ रहा है log M2 का, log M2 का आंसर रेडी है 0.1074 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मोल। चलो M2 के लिए तुमने एंटी लॉग लगाया रहेगा, लगा दिया एंटी लॉग। 0.10 का 7 का 4, 0.10 0.10 का 7 का 4 बताओ। 0.10 देखना, 0.1 में नहीं देखना, 0.10 कितना कितना? 1280 जीरो है तो एक के बाद पॉइंट डालने वाला हूं मैं, लेकिन बाजू में और एक पावर है मेरे पास, समझ रहे हो क्या पावर का यूज क्या होने वाला है? 10⁻⁻1 पॉइंट को एक स्टेप पीछे भेज देगा, तो बोलो M2 कितना आएगा? M2 इज इक्वल टू 0.128 किलोग्राम पर मोल। ये मेरा आंसर है, चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ग्राम पर मोल भी रख, अगर ग्राम पर मोल चाहिए तो 3 स्टेप आगे लेके जाओ, 128 आ जाएगा, 128 ग्राम पर मोल, मालूम है ना? अरे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम रहता है, 2 आंसर में से कुछ तो आंसर रहेगा अपने पास, चेक करो किधर गया। 128 चलेगा ना, जरूरी नहीं है कि लॉग, नॉर्मल था डायरेक्ट भी कर, मैं बोला था ना 1 के आसपास आएगा, हो गया 128 ग्राम पर मोल, दोनों आंसर लिखा है मैंने, करेक्ट आंसर एकदम। जम रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट के सम्स? ये तब जमेंगे जब खुद से कैलकुलेशंस करोगे। अभी तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है लेक्चर में, घर पे बैठो शांत दिमाग से सॉल्व करो फिर से, एक बार सीखने से नहीं आएगा ये सब चीज़, बैठ के प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ेगा तुमको, तो जाके तुमको आएगा ये। बराबर टाइम पे खत्म करने वाले हम लोग, लास्ट सम बॉइलिंग पॉइंट आज खत्म, कल मतलब प्रॉपर डेली आओ, अगर एक दिन गायब होते, कल गायब होते, परसों आओगे, कुछ समझ में नहीं आए, फ्रीजिंग पॉइंट का थियरी नहीं पढ़ा, किधर से न्यूमेरिकल आएगा, तो कल फ्रीजिंग पॉइंट का थियरी पढ़ेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का थियरी पढ़ेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर सोल्युबिलिटी, फिर न्यूमेरिकल, फिर राउल्ट्स लॉ, फिर न्यूमेरिकल, खत्म चैप्टर। एक राउल्ट्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक वोलेटाइल सॉल्यूट का भी है, उसमें दोनों आ जाते हैं, दो के दोनों वे प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर फर्स्ट लेक्चर बाकी हो जाएगा।
वो बाकी मतलब क्या है, वो डिफेक्ट्स वाला पार्ट है, उसको लास्ट में ही लूंगा मैं एकदम छोटा बहुत, क्योंकि उसमें से वो चीज़ आता भी नहीं है, लेकिन कराऊंगा, ऐसे छोड़ेंगे नहीं उसको हम लोग। उसमें कुछ पार्ट सेमीकंडक्टर का है, वो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे ऑलरेडी। चलो 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 जल्दी जल्दी, लिखा क्या लिखा क्या? हाँ, कैलकुलेशन करो, इसका नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखो। अगर तुम्हारे पास नोट्स रेडी रहेगा तुम्हारा, और सबके लिए अलग अलग बुक बनाया ना तुमने? हाँ, ये इसका टेस्ट शायद नेक्स्ट संडे रहेगा रोट, क्योंकि उतना दिन लगेगा मेरे को अभी, कुछ कुछ पार्ट इसमें बीच में और भी आ सकते हैं। इसके बाद वैंट ऑफ फैक्टर भी है लास्ट में, वो भी करना है इसका। ये संडे तो रोटेशनल डायनामिक्स देना तुम लोग, नेक्स्ट संडे इसका हम लोग टेस्ट लेंगे। हाँ, न्यूमर मैं सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल के साथ, उधर न्यूमेरिकल के साथ आएगा, और ट्राई करूंगा बड़ा पेपर बनाने का, थोड़ा बड़ा पेपर, 3 घंटा बैठ के दो अच्छे से एकदम पूरा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास इसमें, तो पूरा पीडीएफ भरा है पड़ा है एकदम क्वेश्चन से। मेरे को लगता है इसमें अगर हम लोग पूरा सीरियल नंबर गिनेंगे विथ न्यूमेरिकल तो 50 तो पहुंच गया रहेगा ना, अगर मैं, हाँ 50 पहुंच गया रहेगा ना न्यूमेरिकल। ट्वेंटी 28 तक आए। हाँ, अभी और समझ, और 8 टाइप बाकी, 8 100 आराम से मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए इसमें। ये सीख लो आज, जब मैं इसका तुम्हारे जेई नीट का लेक्चर लगाऊंगा, सेम यही कंटेंट है पूरा, छोटा मोटा यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत आता है, सेम एनसीईआरटी, तुम इसका एमटीजी लेके सॉल्व करोगे, सेम यही कंटेंट मिलता है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। कल सॉल्व कर रहे थे हम लोग वहाँ पे, यही सेम कंटेंट पूरा बॉइलिंग पॉइंट का, नीट वाले लोग के लिए, जेई वाले लोग के लिए तो अलग रहेगा। यही केमिस्ट्री का जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना ही कंटेंट वहाँ भी है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा वही कंटेंट है। तुम चाहिए तो बुक उठा के देख लेना। चलो हो गया, लास्ट सम पे आते हैं और खत्म कर देते हैं। लास्ट सम चलो, कोई लिख रहा है? हो गया सबका लास्ट सम। धर्मराज ध्यान दे रहा है? चलो एक लास्ट सम और हमारा ये पार्ट खत्म। फ्रीजिंग पॉइंट कल ही खत्म करूंगा मैं, फ्रीजिंग पॉइंट है, न्यूमेरिकल अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स है इसमें, तो करेंगे करेंगे, हो जाएगा। तुम लोग टेस्ट के लिए एक दिन पहले नहीं पढ़ना, डेली डेली पढ़ो, डेली पढ़ेंगे तो जाके तुम्हारा वो आरडी कंप्लीट होगा। आरडी बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो लास्ट सम, और सबको टेस्ट में आना है। मैं तुम्हारा एक प्रॉपर बुक मेंटेन कर रहा हूँ, कौन कौन उसका टेस्ट दिया है, कौन कौन नहीं दिया है। कुछ कुछ लोग टेस्ट में एब्सेंट थे, टेस्ट में सबको टेस्ट देना है। सुबह नहीं हुआ तो दोपहर में, शाम को कभी भी आके दो, लेकिन आके दो टेस्ट, और ट्राई करो टाइम पे आके देने का। हाँ, एक ही बार लूंगा, संडे संडे एक ही दिन टेस्ट बस, उसके बाद नहीं। अगर तुम्हारा पहले का बैलेंस रह गया रहेगा सॉलिड स्टेट, उस दिन बैठ के दे सकते हो तुम लोग, अभी आरडी के साथ में। चलो बॉइलिंग पॉइंट ना किधर गया, हाँ लास्ट सम लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, 3.795 gram of sulfur is dissolved in 100 gram of carbon disulfide, is dissolved in 100 gram of carbon disulfide CS2। कार्बन डाइसल्फाइड, तुमको याद है मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन सिखाया था, उस टाइम में मैंने ओजोनोलिसिस सिखाया था, ओजोनोलिसिस बराबर है, वहां ये सब का यूज होता है, सब कैटलिस्ट वगैरह का। लिखा तुमने 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कॉमा द सॉल्यूशन बॉइल्स एट, क्लियर बोल रहे सॉल्यूशन बॉइल, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये, तो सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉइल हो जाता है। द सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन, हाँ कार्बन डाइसल्फाइड, 3.795 gram of sulfur is dissolved in 100 gram of carbon disulfide. The solution boils at 319.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur? तुमको सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। दो ही तो सल्फर होता है, एक H2 रहेगा या तो एसिड, दोनों में से कोई तो एक आंसर आएगा। What is the molecular formula of sulfur in the solution? In the solution, if the boiling point of pure solvent is
if the boiling point of pure solvent is 319.45 Kelvin, if the boiling point of pure solvent is 319.45 Kelvin, 319.45 Kelvin, ब्रैकेट में के भी दे दिया तो के भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ब्रैकेट में के भी लिख देना, 2.42 केल्विन केजी पर मोल। फटाफट फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, लास्ट समय खत्म कर देंगे जल्दी इसको। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे, गिवन देख लो, और तुम में से किसको पूछता हूं मैं, चारों पैरामीटर फटाफट बताना है तुमको। कौन बोलेगा? कोई है? चुप रहे सब लोग। प्रतीक बोलेगा। अच्छा प्रतीक, इधर देख, 3.795 ग्राम 100 ग्राम, फटाफट दे आंसर। 3.795 और 100 ग्राम, W1 W2, ठीक है चलो। और कोई? और कोई? श्वेता, इधर देख श्वेता, 319.81, ठीक है, 319.45, बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है? ये वाला, ये टीबी, ठीक है, और ये करेक्ट, बोलो सही है, हो गया, गिवन तो रेडी हमारे पास। एक सुनो, एक इस बार नया कुछ पूछा है, अभी ऐसा क्वेश्चन पहले तुमने सॉल्व नहीं किया है कभी, ध्यान दो, ये नया चीज है यहाँ पे, ध्यान सबका इधर। क्या पूछा पढ़ो जरा। मॉलिक्यूलर, अभी तक मोलार मास पूछते थे तो M2 रहता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में आता है, फॉर्मूले में आता ही नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक ट्रिक है, सुनो सबका ध्यान, यहाँ पे ध्यान दो, ये एकदम नया सा है, ये तुमने कभी सॉल्व नहीं किया। इधर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुनो, ध्यान दो, देखना क्या बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है, मोलार मास याद है, M2 डिवाइड करना पड़ेगा 32 से। बोलो मैंने 32 से क्यों डिवाइड किया? सल्फर का एटॉमिक मास है वो, बराबर है। अगर मैं मोलार मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करूं तो जाके मेरे को मालूम पड़ेगा सल्फर के कितने एटम्स हैं, उसके हिसाब से मैं उसका मॉलिक्यूलर, देखो दो ही ऑप्शन, S2 S8, या तो तुम्हारा आंसर 2 के अप्रॉक्स आएगा, या तो तुम्हारा आंसर 8 के अप्रॉक्स आएगा। अगर 8 मिला तो S8 और 2 मिला तो S2, यही दो ऑप्शन। ध्यान देना सब लोग, बात नहीं कर, ध्यान देते रहे थोड़ा। चलो तो इतना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको बताओ? M2, तो पूरा ध्यान क्या निकालने में रहेगा हमारा, और M2 तो निकाला ना हमने यार, M2 तो वही तो निकाल रहे कभी से, M2 M2 M2। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलो, चलो फटाफट फटाफट फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बोलो ना जल्दी। TB माइनस TB नॉट, नींद में भाई लग रहा है तुम लोग आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, बोलो ना, TB माइनस TB नॉट इक्वल टू KB W2 बाय W1 और M2। सुनो सुनो सुनो, मैं ना यहाँ पे M2 को पहले अलग करता हूँ, और M2 को ना फॉर्मूले में 32 से डिवाइड मार दूंगा यहाँ पे ही, और डायरेक्ट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलेगा, MF लिखूंगा उसको मैं। चलो पहले M2 करते हैं, M2 इधर लाते हैं, वैल्यू पहले वैल्यू डालो, देखते हैं, चलो वैल्यू TB कितना, TB 319.81 और TB नॉट 319.45, 81 और 45 का माइनस बताओ जल्दी। 0.36 ना, बराबर है क्या? 36, 0.36 केल्विन, ध्यान देते रहो ध्यान देते रहो ध्यान देते रहो। केबी दिया है, केबी 2.42 केल्विन केजी पर मोल। W2 है क्या? W2 ये W2 3.795 ग्राम, और नीचे W1 100 ग्राम को लिखो डायरेक्ट 10⁻² ग्राम, ये हो गया। और M2 भी हमारे पास था, अरे M2 तो चाहिए अपने को, देखो चेक करो, ऐसे तुमने पुट किया है, ऐसे पुट कर रहे हो ना। M2 लाते इधर और 0.36 को लाते नीचे, और ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3636 बन जाएगा ना, सही ना? हाँ चलो चलो चलो, तो बोलो बोलो, M2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा? M2 का आंसर, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये यूनिट काटो यार पहले, केल्विन केल्विन, ग्राम ग्राम, और बस किलोग्राम पर मोल है, तो M2 का आंसर बोलो। M2 का आंसर कितना? 2.42, ध्यान देते रहो, 2.42 के साथ इनटू में क्या आ रहा है? 3.79 ना, 3.79, और यूनिट में मेरे पास यहाँ पे चल रहा है किलोग्राम पर मोल, और अपॉन में मेरे पास कोण आया यहाँ से
3 6। तुमको मालूम है ये पॉइंट ऐसा नहीं चलेगा ना, लॉग लगाने के अपने को वहां पे ऐसा नहीं चलेगा। 3 पॉइंट लिख दूं क्या, 3.6 इंटू 10⁻⁻1 था क्या? अच्छा ये ऑलरेडी है, तो एक काम करते हैं, हाँ 10⁻1 बचेगा ना, 10 बचेगा, तो एक काम करते हैं वो 10 को ऊपर लेके चलते हैं अपन, इंटू में 10⁻⁻1। याद करो ये किसका फॉर्मूला है, मोलार मास ना, आपने को पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके बाद डायरेक्ट, अभी मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये M2 हटा देता हूँ, देखो M2 हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मोलार मास अपॉन, चलेगा देखो जरा, चलेगा क्या, चलेगा ना, 32 से डिवाइड मार दिया, अब डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा। और लेकिन ये नंबर तो बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा अपने को। इधर पॉइंट डालता हूँ तो यहाँ बोलो क्या आएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाके वो मिलके -2 हो जाएगा ना, -2। लेकिन अभी भी गड़बड़ है, ये 3.6 इससे छोटा है, लेकिन 3.2 2.42 से छोटा नहीं है ना, इसको भी करना पड़ेगा अपने को। यहाँ का एक पॉइंट हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट समझो इधर से हटाओ और एक नए जगह पे लेते हैं पॉइंट को, पॉइंट का शिफ्टिंग आना चाहिए ना, तभी तो आएगा। यहाँ का पॉइंट हटाता हूँ मैं और बोलो पॉइंट को किधर लेके चलते हैं अपन, 2.4, ये मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, ये वाला नंबर, इसको 24.2 करता हूँ, तो एक स्टेप पीछे जाना है ना, तो 10⁻⁻2 बोलो क्या बन जाएगा, 10⁻⁻, अब सही है एकदम, अब लॉग लगा सकते हो तुम लोग। अरे देखो ना ये 3.6 3.79 से छोटा है, 3.2 24.2 से छोटा, आराम से लॉग लगेगा, लगाओ लॉग लगाने आएगा ना, तो लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू लॉग ऑफ 24.2 प्लस लॉग ऑफ 3.79 माइनस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन लॉग ऑफ 3.6 प्लस लॉग ऑफ 3.2 ब्रैकेट के बाहर इंटू में 10⁻³ -3 ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगा। चलो फटाफट लॉग बताएंगे, फटाफट, 2 डिजिट 1 पॉइंट, 1 डिजिट 0 पॉइंट प्लस माइनस, 1 डिजिट 0 पॉइंट, 1 डिजिट 0 पॉइंट प्लस आपस में ऐसा, और मेरे पास पावर चलेगा 10⁻³ का, ऐसा कुछ पैटर्न देखो, ऐसा पैटर्न है। पहला वाला 3 38 चेक करो, पहला वाला लॉग, फर्स्ट लॉग 38 सेकेंड लॉग 37 का 9 5 7 कितना 86 चेक करो, सेकेंड का चेक करो ना जल्दी फटाफट, 37 का 9 बराबर है ना, करेक्ट 36 का चेक करो, 36 का 0, 32 का 0, फटाफट 5563, 36 का 0 ना, और 32 का 0 50 चेक करो, बराबर है क्या, प्लस मारो फटाफट, प्लस करते हैं, 86 कितना हो जाएगा, ये 14 ना, और ये 12, और 8 8 16, 5 4 9 1 पॉइंट, इधर भी 4 कितना 11 6 10 1, अब माइनस करेंगे आपस में, 1.9624 से माइनस करेंगे 1.0614, और पावर मेरे पास है 10⁻³ का। चलो माइनस फटाफट, माइनस 4 - 4 0, 2 - 1 1, 6 - 6 0, 9 - 0 9 0। चलो तो फटाफट इधर अभी लगेगा एंटी लॉग, तो मेरे को बताओ M2 में 0.90 का 1 का 0, 1 देखो 0.90 का 1 एंटी लॉग, 0.90 का 1, 0.90 का 1 एंटी लॉग, पेज पलटो जरा, 7962 सही है ना, 7962 0 है, तो एक के बाद पॉइंट डालेंगे ना हम लोग, हाँ 10⁻³ रहेगा, इंटू में 10⁻³ वो किलोग्राम वगैरह पे चल रहा है ना, ऐसा इसके लिए, ओ समझा, ठीक है चलेगा, ऐसा कुछ। अब जरा ध्यान, आ गया आंसर आ गया, सुनो देखो, ये जो 32 रहता है एटॉमिक मास ग्राम में रहेगा ना, क्या किलोग्राम में रहेगा, 32 ग्राम, लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा है, ये किलो हटना चाहिए ना, तभी तो ग्राम कटेगा यहाँ पे, तो किलोग्राम को ग्राम बोलो कैसे बनाएंगे, इंटू 10⁻³ ना, अरे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, इधर ये पावर कट हो जाता था, पावर लिखेंगे नहीं हम लोग, ये वाला पावर, ये पावर नहीं लिखना तुम लोग, डायरेक्ट उधर ही कट हो गया पावर, समझ रहे हो ना, पावर कट हो गया, ये पावर नहीं आएगा। देखो 7.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बोला था ना, या तो 2 या तो 8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, M2 लिख दिया मैंने उसको, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
दो में से एक ही ऑप्शन आने, सल्फर याद रखना। तो देयरफॉर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आंसर आ गया S8। अगर 1.99 आता तो 2S2, दो ही हो सकता है बस। तो ये तुम्हारा आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूले में क्या यूनिट लगाएंगे, फार्मूला है। C6H6 का थोड़ी कोई यूनिट होता है इसमें, नहीं 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 कोई यूनिट नहीं, नहीं जरूरत नहीं, फार्मूला बना रहे हैं हम लोग। कर लो जल्दी। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट खत्म। ये बैच में थोड़ा फटाफट स्पीड में हो जाता है मेरा कंटेंट। हो गया हमारा एकदम। कल चालू करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, छुट्टी नहीं मारना कोई भी, फटाफट लिख दो।